प्राइम सेंचुरी के अनंत आकाश में अलेक्जेंडर के बगल में चलते हुए एलेक्स थोड़ा आगे की ओर झुक गया। गुरुजी, मैं वास्तव में आपसे कुछ पूछना चाहता था। अलेक्जेंडर ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। आगे बढ़ो। बोलने से पहले एलेक्स ने दूर क्षितिज की ओर देखा। प्रधान अभयारण्य, क्या ये निचले लोकों के समान है, अनगिनत ब्रह्मांडों और बहुब्रह्मांडों से भरा हुआ, या यह एक अनंत दुनिया है? अलेक्जेंडर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, मानो वह अपने विचारों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित कर रहा हो। अंत में उसने उत्तर दिया, जहां तक मुझे पता है, प्राइम सेंचुरी एक ही अंतहीन तल है। एलेक्स ने ध्यान से सुना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एक साथ समान रूप से मौजूद है, अलेक्जेंडर ने आगे कहा। पूरा ग्रह अनगिनत क्षेत्रों और महाद्वीपों में विभाजित है। अस्तित्व के विभिन्न स्तर अभयारण्य की विभिन्न परतों में निवास करते हैं। एलेक्स ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। व्याख्या करना। अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। उदाहरण के लिए, ऐसे महाद्वीप हैं जहां बहुब्रह्मांडीय क्षेत्र तक के प्राणी निवास करते हैं। वे क्षेत्र पहले से ही अकल्पनीय रूप से विशाल हैं। एक महाद्वीप अकेले ही अनगिनत निम्न बहुब्रह्मांडों के संयुक्त आकार से भी बड़ा है। और उससे भी ऊपर, आप ऊपर चढ़ते हैं। एलेक्स ने चुपचाप उसकी ओर देखा। अलेक्जेंडर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। जब साधक पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो निचले लोगों के नियम उनका समर्थन नहीं कर पाते। उस समय उन्हें एक उच्चतर स्तर पर आरोहण करना पड़ता है। मेगावर्सल प्लेन अस्तित्व के एक मौलिक रूप से श्रेष्ठ स्तर पर विद्यमान है। एलेक्स ने एक पल सोचा और फिर दूसरा सवाल पूछा, तो क्या कोई वहां मैन्युअल रूप से उड़ान भरकर नहीं जा सकता? अलेक्जेंडर धीरे से हंसा। आप अनंत अराजकता के सागर में लाखों साल तक उड़ते रह सकते हैं और फिर भी सही रास्ता खोजने में असफल हो सकते हैं। उच्चतर लोग केवल दूरी से ही अलग नहीं होते, वास्तविकता की पूरी परतें उन्हें विभाजित करती हैं। एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया। इसलिए आरोहण अनिवार्य है। हाँ। इसके बाद सन्नाटा छा गया। अंततः एलेक्स ने दोबारा बात की, समझ गया, धन्यवाद गुरुजी। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने स्थानिक भंडारण से एक छोटा क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल से हल्की चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी, जबकि उसके भीतर अनगिनत स्थानिक प्रतीक छोटे तारों की तरह तैर रहे थे। ये हमारे बहुआयामी क्षेत्र के स्थानिक निर्देशांक हैं, अलेक्जेंडर ने कहा। अगर आप कभी वापस लौटना चाहें तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। एलेक्स ने शांतिपूर्वक क्रिस्टल स्वीकार कर लिया। ठीक है गुरुजी। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपना ध्यान रखना, आप भी। अगले ही पल अंतरिक्ष में भीषण विकृति आ गई। एलेक्स पल भर में गायब हो गया। इसके बाद अलेक्जेंडर अकेला ही खड़ा रहा। उसके चारों ओर हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं, जबकि आकाश में अनगिनत बादल तैर रहे थे। उसके मुंह से एक बेबसी भरी आह निकली। अब तक उसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ चुकी थी। एलेक्स ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी गुट या क्षेत्र से बंधा रहने के लिए बना हो। वह अनंत आकाश के नीचे जन्मे अजगर के समान था। ऐसे प्राणी को कैद करने का प्रयास केवल विफलता ही साबित होगा। अलेक्जेंडर के पास बस इतना ही विकल्प था कि वह पीछे से उसे सहारा दे और आशा करे कि भाग्य उस पर मेहरबान रहेगा। उसकी निगाहें ऊपर फैले अनंत शून्य की ओर चली गईं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि प्रलय आने से पहले वह इतना मजबूत हो जाए, उसने धीरे से बुदबुदाया। बहुत दूर अंतरिक्ष अचानक मुड़ गया। एलेक्स के शांत भाव से बाहर निकलने से पहले उस खाली जगह में एक दरार दिखाई दी। उसके पहुंचते ही एक जानी पहचानी आभा तुरंत उस पर छा गई। प्रमुख अभयारण्य। वह आखिरकार लौट आया था। एलेक्स ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। वहां का नजारा उतना ही मनमोहक था जितना उसे याद था। क्षितिज के पार अनंत प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं सोए हुए आदिम जानवरों की तरह फैली हुई थीं। विशालकाय वृक्ष आकाश तक फैले हुए थे। उनमें से कुछ तो निचले लोकों के ग्रहों से भी बड़े थे। घनी ऊर्जा से भरपूर विशाल नदियां चमकते हुए चांदी के ड्रैगन की तरह धरती पर बहती थीं। हवा में ही भयावह दबाव मौजूद था। एक कमजोर साधक यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा को सांस के जरिए अंदर लेने मात्र से ही पल भर में फट जाएगा। सुंदर, खतरनाक, प्राचीन। प्राइम सेंचुरी में हर चीज जीवंत प्रतीत होती थी। एलेक्स चुपचाप आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था, जबकि उसके मन में यादें स्वाभाविक रूप से उभर रही थीं। जब वह पहली बार यहाँ आया था तब वह कमजोर था, बेहद कमजोर। उस समय एक दिन भी जीवित रहना मुश्किल था। वह लगातार अधिक शक्तिशाली जीवों से छिपता रहता था और मृत्यु से बचने के लिए संघर्ष करता रहता था। आसपास घूमने वाले जंगली जानवर भी कभी उसे डरा देते थे। पर अब सब कुछ बदल गया था। उनकी वर्तमान ताकत अब नगण्य नहीं थी। इस संपूर्ण पर्वत श्रृंखला का राजा गिदोराह भी केवल गैलेक्टिक ओवरलॉर्ड दायरे में ही था। मजबूत, निस्संदेह, लेकिन अब वह अछूत नहीं रहे। अंततः एलेक्स में इतनी ताकत आ गई कि वह इस क्षेत्र में गर्व से खड़ा हो सके। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया। उसके बगल में सुनहरी रोशनी का एक तेज विस्फोट हुआ। एम्बर तुरंत प्रकट हुआ। नन्हे अजगर ने तुरंत ही उत्साह से दहाड़ मारी और फिर बेतहाशा आसमान में उड़ने लगा। राह! उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी।
एम्बर सुनहरे धूमकेतु की तरह खुशी से हवा में चक्कर लगा रहा था। आखिरकार ये जगह उनका घर ही तो थी। उससे निकलने वाली उत्तेजना को दबाना असंभव हो गया था। उसे देखते हुए एलेक्स धीरे से मुस्कुराया। एम्बर, उसने शांत स्वर में कहा, चलो तुम्हारे माता पिता को ढूंढते हैं। अजगर और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। बिना किसी झिझक के एम्बर भयानक गति से दूर स्थित पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ी। इंतजार। एलेक्स की आवाज सुनते ही वह रुक गया। एम्बर ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ गुरुजी? एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर से हाथ हिलाया। एक साथ कई विशालकाय अंतरिक्षीय द्वार खुल गए। एक एक करके उसके जानवर बाहर निकले। ड्रैगन घोड़ा, विशालकाय सफेद सर्प, वुकोंग, बर्फीला बंदर और अंत में गॉडजिला। उनके प्रकट होते ही आसपास के पहाड़ों में भयावह दबाव फैल गया। उनकी मौजूदगी मात्र से ही जमीन थोड़ी सी कांप उठी। एलेक्स चुपचाप उन्हें देखता रहा। इतने समय से वह उनकी खेती की वृद्धि को दबा रहा था। उस समय उनका अपना शरीर उनकी सफलताओं से उत्पन्न प्रतिक्रिया ऊर्जा को सहन करने के लिए बहुत कमजोर था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। उनकी अल्टीमेट फिजिक पहले ही लेवल 3000 तक पहुंच चुकी थी। इसकी शक्ति सामान्य समझ से परे थी। अब वह बिना किसी समस्या के उनकी शक्ति का सामना कर सकता था। एलेक्स खुद इस समय लेवल 72 पर था। शिखर सम्राट क्षेत्र। जब उसने पहली बार इन राक्षसों से संपर्क किया था तब वह लगभग लेवल 50 पर ही था। इसका मतलब यह था कि तब से वह 22 स्तरों को पार कर चुका था। बीस्ट मास्टर सिस्टम के नियमों के अनुसार मास्टर द्वारा की गई प्रत्येक 3 सफलताओं के बाद अनुबंधित जानवरों को एक सफलता का अवसर मिलता है, जिसका मतलब यह था कि अब उसके जानवर पलक झपकते ही 7 पूरे लोगों को भेज सकते थे। एलेक्स ने सबसे पहले एम्बर की ओर देखा। अजगर उत्साह से आकाश में तैर रहा था। एम्बर, एलेक्स ने शांत भाव से कहा, तुम लगातार 7 बार सफलता हासिल करने वाली हो। खुद को तैयार कर लो। एम्बर ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है गुरुजी। एलेक्स की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। सिस्टम, एम्बर की सफलता की शुरुआत करें। डिंग, एम्बर की सफलता की शुरुआत। बूम, एम्बर के शरीर से अचानक ही जबरदस्त दबाव उत्पन्न हो गया। सार ऊर्जा की हिंसक लहरें पूरे आकाश में फैल गईं। उस गुप्त क्षेत्र में बिताए गए उन 246 वर्षों के भीतर ही एम्बर सम्राट स्तर 9 तक पहुंच चुका था। उनकी साधना की नींव पहले से ही असाधारण रूप से मजबूत थी। अब संचित शक्ति अंततः विस्फोट के रूप में बाहर की ओर फूट पड़ी। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। ग्रहीय स्तर 1, ग्रहीय स्तर 2, ग्रहीय स्तर 3, ग्रहीय स्तर 4, ग्रहीय स्तर 5, ग्रहीय स्तर 6, ग्रहीय स्तर 7। बूम, एम्बर के शरीर से जीवन शक्ति की एक लहर फूट पड़ी। उस क्षण एलेक्स की जीवन के नियम की समझ के कारण अजगर को जबरदस्ती जीवन के नियम का बोध हो गया। अनगिनत हरे रंग के प्रतीक एम्बर के विशाल शरीर को घेरे हुए थे। उनकी ऊर्जा में तुरंत कई गुना वृद्धि हो गई। उसका शरीर भी तेजी से बढ़ने लगा। पहले छोटा दिखने वाला अजगर अब एक असली वयस्क आदिम प्राणी जैसा दिखता था। उसके विशाल शरीर पर पन्ना रंग के शल्क थे, जबकि अपार जीवन शक्ति लगातार उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी। युद्ध कौशल 70 ग्रह। एलेक्स ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्हें ग्रहण करने के बाद उसे 7 ग्रहों के स्तर की प्रतिक्रिया शक्ति प्राप्त होगी। उनकी वर्तमान ताकत की तुलना में यह नगण्य था, लेकिन सत्ता तो सत्ता ही रहती है। मच्छर का मांस भी मांस ही रहता है। धन्यवाद गुरुजी, एम्बर ने उत्साह से कहा। एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर उनकी नज़र वुकोन की ओर मुड़ गई। विशालकाय फ्रॉस्टेप चुपचाप पास में खड़ा था, जबकि ठंडी धुंध उसके शरीर को घेरे हुए थी। इस सफलता से पहले ही वुकोन ग्रह स्तर 9 पर पहुंच चुके थे। उसमें स्टार दायरे में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अंतिम प्रेरणा की कमी थी। चलो शुरू करते हैं, एलेक्स ने आदेश दिया। बूम, फ्रॉस्टेप ने गुस्से में दहाड़ मारी। जैसे ही पहाड़ों पर बर्फीले तूफान फैले, उसकी आभा हिंसक रूप से भड़क उठी। आसपास का तापमान तुरंत गिर गया। पहाड़ जमने लगे, नदियां बर्फ में बदल गईं। वुकोन की साधना में तेजी से वृद्धि हुई। स्टार लेवल 1, स्टार लेवल 2, स्टार लेवल 3। दबाव लगातार बिना रुके बढ़ता रहा। अंत में स्टार लेवल 7। फ्रॉस्टेप के विशालकाय शरीर से भयानक ठंडी ऊर्जा निकलती थी, जो तारों को भी जमा देने में सक्षम थी। युद्ध कौशल 7 सूर्य। एलेक्स को तुरंत प्रतिक्रिया मिल गई। वुकोन की शक्ति का एक अंश उसके शरीर में समाहित हो गया। 0.7 सूर्य स्तरीय शक्ति। एलेक्स ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र गॉडजिला की ओर गई। वह विशालकाय प्राणी चुपचाप खड़ा था, मानो चलता फिरता प्रलय हो। स्थिर खड़े रहने पर भी इसकी उपस्थिति आसपास के वातावरण को विकृत कर देती थी। अब आप। गॉडजिला ने एक गहरी दहाड़ मारी। धरती पल भर में फट गई। उसका शरीर विनाशकारी नीली ऊर्जा से चमकने लगा और हिंसक विकिरण तरंगें बाहर की ओर फैलने लगीं। सफलता की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। उसकी आभा में जबरदस्त उछाल आया। जल्द ही वह भी स्टार लेवल 7 पर पहुंच गया। युद्ध कौशल 10 सूर्य। एलेक्स को एक बार फिर जबरदस्त शक्ति प्राप्त हुई। सूर्य के स्तर की पूर्ण प्रतिक्रिया उसके शरीर में प्रवेश कर गई।
फिर उसका ध्यान विशालकाय सफ़ेद सर्प और ड्रैगन घोड़े की ओर चला गया। ये दोनों मूल रूप से भिन्न थे। वे आदिम जीव थे, अनंत अराजकता के भीतर ही सीधे तौर पर जन्म लेने वाले अस्तित्व। उनकी वंश परंपरा में साधारण प्राणियों से परे भयानक क्षमता निहित थी, लेकिन ठीक उसी जबरदस्त शक्ति के कारण उनकी सफलताएं असाधारण रूप से कठिन थीं। एलेक्स ने सबसे पहले सांप की ओर देखा। शुरू करना। बूम!